होती रही, जुगल जी से भी बात हुई और इन्हीं के साथ जो प्रोग्राम बना, मैंने कहा पहले जम्मू से होके आइए तो फिर आके कटरा नारायण चलते। सर्वप्रथम तो मैं मतलब कि बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि जो घटना जो घटी है, जो तो स्वर्ग से धार के परमात्मा उनको, माता भगवती उनको अपने चरणों में स्थान दे, जो मतलब स्वस्थ है, जिनका इलाज चल रहा है, उनका बेहतर तरीके से इलाज हो। जो आंकड़ा अभी तक का जो आप पूछ रहे हैं वो 34 का है। 34 में जो है वो, जैसे मैंने पता किया है माता वैष्णो श्राइन बोर्ड से भी और हॉस्पिटल अभिजय जी से जो है साइंस इंचार्ज है, उनसे पता जो किया, उसमें 29 जो डेड बॉडी है वो आइडेंटिफाई हो गई है, 5 जो डेड बॉडी है वो अनआइडेंटिफाइड है। फिर इसमें एक भी और भी बात थी, जब मैं कश्मीर था तो मैंने जब यहाँ बीएमओ कटरा से बात की तो वो टोटल कहते थे कि 8 लोग यहाँ पे हैं, तो बाकी वाले लोगों को मतलब कि ये नहीं था कि कहाँ पे है क्या नहीं है। फिर मैंने सारी ड्राफ्ट जब किया तो जो मार्चरी कटरा हॉस्पिटल की है वो मात्र 8 लोगों की है। जब 8 लोगों की मार्चरी है तो रात को वहाँ पे बारिश थी, बारिश के बाद रेस्क्यू जो ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा था उसके माध्यम से उन्होंने वो अतकवारी में वो मतलब के जो मृत लोग थे उनको वहीं पे रखा था, और वो जो है बाकी यहाँ से होते हुए नारायणा से होके वो फिर जम्मू, क्योंकि उनका प्रॉपर वो उनका सर्टिफिकेट बने, उनका मतलब कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो तो उनकी वो प्रक्रिया रहती है। एक तो ये सबसे ये बात है कि ये सारे के सारे लोग 34 के 34 ये नंबर वाले थे, आरडीएफ वाले थे, जिनकी पहचान पूरे तौर पे हो गई है। और पहचान होने के बाद बाकी का आपने देख ही लिया है। और जैसे आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू हमें भी यहाँ के ग्राफिक जो श्राइन बोर्ड के और ख़ास तौर पे विजय जी जो यहाँ पे हैं, उनसे जब पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो मोस्टली मतलब कि पाइतम मिल तक पहुँच गया। तो इस किस्म की हुई थी कि सब लोगों के लिए, सब एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी थी, और एडवाइजरी के बाद उसको जिस तरीके से मतलब कि सेंट्रल सरकार और यहाँ की सरकार उसको कह रही थी, वो एक बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से भी और श्राइन बोर्ड की तरफ से कि एक भूल है, जिसके भूल के नतीजा से निकला है। वो भी बात ठीक है कि यात्री मानते नहीं, वो कहते हैं कि हम दरबार जा रहे हैं, और वो भी बात ठीक है कि जैसे जी हमें ऊपर ही पता चला है कि जब बंद थी यात्रा तो आपने छोड़ा क्यों, तो उनका कहने का ये था कि हमने नीचे से ये लोग ऊपर नहीं गए, ये वापसी वाले जो लोग थे, यात्रा बंद होने की वजह से इनको रोका गया, यात्रा बंद होने की वजह से इनको रोका गया था। इसलिए एक जगह पे जे इतनी मात्रा में लोग थे, और जो कहना है वो आपको बातें पता चल ही रही हैं, जो हमने घायलों से पता किया है, जिन लोगों से भी हमने घायलों से पता किया कि हुआ क्या है, जिसमें कन्फ्यूजन अभी आ रहा था, वो उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मौके पे थे, जिनके ऊपर हुआ है, उन्होंने कहा जी एक बिजली चमकी थी, बिजली चमकने के बाद बहुत सा पानी आ गया था, और वो जो वहां से पानी और ये वो सारा निकलना शुरू हो गया, और उसी में ये सारा हादसा हुआ। इस तरह की त्रासदियां जो होती है, जिस तरह से चशौती में हुई है, ये बहुत बड़ा प्रभावित होने वाला है, हो ही चुका है। मैं आपको बताऊं, ये रिलीज पे या जैसे चशौती में वहां पे हुआ तो यहाँ पे हुआ है, ये एक बहुत बड़ा धक्का जिसे कह सकते हैं व्यापार की नजर से भी, और एक दूसरी भी मैं कहूँ तो ये एक बहुत बड़ी धब्बा जो लगा है, ये लगा है कि ये ऐसी चूक कैसे हुई। बलदेव जी।